हे प्रभु, आप ही मेरी एकमात्र गति हो। देखो, शरणागति जब भी होगी तब इसी भाव को लेकर होगी कि हमारी शरण्य को छोड़कर दूसरी गति नहीं है। शरण्य जानते ना, शरण्य माने शरण में जाने के योग्य। भगवान शरण्य है। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। शिवजी और ब्रह्मा जी भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। शिव विरिंचिनुत शरण्य हैं भगवान। शरण्य को छोड़कर जब तक कोई दूसरी गति होगी तब तक शरणागति सफल नहीं होगी। शरणागति तब सफल होगी जिसकी हम शरण में हैं उसको छोड़कर हमारी दूसरी गति न हो, दूसरा उपाय न हो, दूसरा साधन न हो, तब शरणागति सफल होगी। अपात्र कुपात्र जीव है, सर्वथा अपात्र कुपात्र। कोई लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन यदि उसके मन में ये भाव दृढ़ हो गया कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, क्योंकि आप ही एकमात्र मेरी गति हो, आपके चरणों को छोड़कर दूसरी मेरी गति नहीं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी गति, उसकी शरणागति सफल हो जाएगी। उसकी शरणागति सफल हो जाएगी। और आप चाहे जितने सुपात्र हैं और आपने शरण ग्रहण की, गुरुजी की शरण ग्रहण करी या संत की शरण ग्रहण करी या भगवान की शरण ग्रहण की, आपके मन में ये भाव है कि चलो कोई बात नहीं, ये गुरुजी नहीं तो दूसरे गुरुजी सही। अरे कोई गुरुओं की कमी है, चेलों की कमी भली हो, गुरुओं की कमी नहीं है। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। अरे यही संत है हमारे लिए, हम तो दूसरी तीसरी चौथी जगह भी चले जाएंगे। वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी पतन की। आश्रय जहां लिया है वहां पूरी निष्ठा से आश्रय लो। पूज्य श्री गोरेलाल जी वाले महाराज जी की एक बात दास को बहुत अच्छी लगती है। लिधौरा में उन्होंने कहा था, बोले साधक का कर्तव्य है कि देखो, भगवत शरणागति सद्गुरु की शरणागति के बिना सार्थक नहीं होगी, क्योंकि सद्गुरु की शरणागति से ही भगवत शरणागति है। गुरु शरणागति जिसकी नहीं है पूर्ण, उसकी भगवत शरणागति भी संभव नहीं है, पूज्य गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने कहा। और गुरु शरणागति पूर्ण कब होगी? तो उन्होंने कहा तब होगी जब साधक यह अपने मन में श्रद्धा रखे, विश्वास रखे कि इस धरती के सबसे श्रेष्ठ भक्त मेरे गुरु जी हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध मेरे गुरुजी हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ रसिक मेरे गुरुजी हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्त महापुरुष मेरे गुरुजी हैं। ऐसी श्रद्धा यदि उसकी होगी तो उसके जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आएगा। और जहाँ जहाँ गुरुजी का सिद्धांत दिखाई पड़ेगा, सर्वत्र सद्गुरु भगवान का दर्शन होगा। तो उसकी ये है। और ये निष्ठा नहीं होगी तो समर्थ से समर्थ सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त होने के बाद भी भटक जाएगा। वो महात्मा बड़े अच्छे हैं, वो सिद्ध बहुत अच्छे हैं। और एक जगह जब निष्ठा पूर्ण हो जाएगी
तो सर्वत्र गुरु तत्व का दर्शन होने लग जाए। एक प्रकरण था, उसके संबंध में चर्चा हुई। महाराज जी बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा ये भटकाव आया क्यों? इस भटकाव का कारण ये है कि जहां रहते थे वहां पूर्ण श्रद्धा नहीं रही। बहुत अच्छी बात, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया। हमको दूसरी गति नहीं है। आपको है, आपकी इच्छा, पर मेरी गति तो वही है। हरि गुरु संतों को छोड़कर मेरी कोई गति है ही नहीं। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? ये बात अपने मन में पक्की हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री राम से बड़ा सुपात्र कौन होगा? राम जी से बड़ा सुपात्र कोई नहीं है कोई? सर्वलक्षण संपन्नो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। वाल्मीकि महर्षि करें, सर्वलक्षण संपन्नो। राम जी सर्वलक्षण संपन्न है, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी हैं। उनसे बड़ा सुपात्र कोई हो नहीं सकता। और उन राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। राम जी ने विभीषण के कहने से समुद्र की शरणागति ले ली। राम जी की पात्रता में तो कसर नहीं है, पर राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। 3 दिन तक भूखे प्यासे कुशासन पर राम जी बैठे रहे और समुद्र वैसे ही गरजता रहा। तनिक भी उसको ये नहीं आया कि प्रभु इतने दुखी हैं, अन्न जल त्याग के बैठे हैं। कुछ तो समझता। क्या समुद्र यह नहीं जानता कि मैं प्रभु की कुक्षी हूं? भगवान की कोख है समुद्र। 7 समुद्र भगवान की कोख में समाये हुए हैं। श्री राम तत्व को समुद्र नहीं जानता क्या? पर राम जी तो विभीषण का मंत्र मान करके बैठे हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि है। तुम्हारा कुल गुरु है। कुल गुरु माने कुल पूज्य है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज सगर महाराज के पुत्रों के द्वारा खोद करके बनाया गया है। इसलिए कुल गुरु माने कुल पूज्य है। आपके पुरखों ने इसको बनाया है, इसलिए इसकी पूजा आपको करनी चाहिए, इसकी शरण लेनी चाहिए। राम जी ने कहा हाँ ठीक है। और शरणागति के समय लक्ष्मण जी ने टोका लगा दिया। अरे बोले महाराज आप भी सबकी बातों में आ जाते हैं, बहुत सीधे साधे हैं आप। सोखिए सिंधु, समुद्र को सोख लो, करिए मन रोसा। ये धनुष बाण की प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके और दंडोत करके कुशासन पर बैठ जाना, ये हमको अच्छा नहीं लगता। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। राम जी क्या बोले? ऐसे ही करब। क्या बोले? ऐसे ही करब, धरव मन धीरा। मन में धैर्य रखो, ऐसे ही कर। बस यहीं से शरणागति विफल हो गई। बड़ी बारीक बात है। हमें शरण में ले लो, 2 दिन 3 दिन की मोहलत है, और नहीं तो तुम्हारी खबर तो हम ले ही लेंगे। तो बोलो ऐसा व्यक्ति शरण में जाने के योग्य है? राम जी ने कहा देख लेते हैं, 2 4 6 दिन देख लेते, कोई बात नहीं, जल्दी थोड़ी है अपने को। फिर नहीं मानेगा तो फिर मनवाना तो हमको आता है। इसलिए राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई।
हम ये न कहें कि ठाकुर जी मनवाना तो हमको आता नहीं प्रभु, आप मानो या न मानो, पर हम तो तुम्हें अपना मान चुके हैं। आहा, ये है शरणागति। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। इसके बाद भी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। राम जी को अनन्य गति नहीं थी राम जी को कि हे समुद्र आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, आप कृपा करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हो जाता, लेकिन राम जी ने कहा कृपा करो तो ठीक, और नहीं तो अंत में हुआ क्या? विनय न मानत जलधि जड़, जिसकी शरण में गए उसी को जड़ कह रहे हैं। विनय विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होय न प्रीति। और फिर जिसकी शरण में राम जी त्राही त्राही कर रहे थे, खुद ही त्राही त्राही करते भय आ गया। ये भी राम जी की लीला है। समुद्र की शरण लेकर भगवान ने बता दिया, मेरे जैसा सुपात्र यदि शरण के प्रति पूरा विश्वास और समर्पण नहीं रखता तो मेरी शरणागति भी सफल नहीं होगी। फिर ऐसा कौन सा जीव है जो शरण के प्रति श्रद्धा और विश्वास में कमी रखता हुआ उसकी शरणागति सफल हो जाए? भैया जी, हम लोगों की भारी दुर्दशा है, भगवान की शरणागति में विश्वास ही नहीं है। विपत्ति आ जाए तो पुलिस की शरणागति में विश्वास है, बीमारी हो जाए तो डॉक्टर की शरणागति में विश्वास है, पैसे की कमी आ जाए तो धनी मानियों की शरणागति में विश्वास है, पर हरि गुरु संतों की शरणागति में हमारा विश्वास नहीं है। सारा खेल विश्वास का है। नाई पर जितना विश्वास करते हो उतना भी गुरु पर विश्वास करते हो क्या? ये छुरा लेकर के नाई ऐसे मुंह कर देता है, ऐसे मुंह कर देता है, और कहीं उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, नार पे ही छुरी चला दे तो कुछ भी कर सकता है। आप ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, नाई पर विश्वास करते हैं। हवाई जहाज में बैठते हो, विश्वास करके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? और ऊपर ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो? विश्वास के बिना जीवन नहीं है। पर संसार में सर्वत्र मनुष्य विश्वास करता है। जहां पूर्ण विश्वास होना चाहिए हरि गुरु संतों के चरणों में, वहां सदा संदेह में जीता है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं तो पता नहीं, भटकते रहो। जब तक यह नहीं होगा मेरी रावरे ही गति है, आप ही एकमात्र मेरी गति है, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है, तब तक शरणागति सफल नहीं होगी। अनन्य गति को होना चाहिए शरणागति, अनन्य गति, दूसरी गति नहीं। मेरे रावरे गति है रघुपति बलि जाऊं। हे प्रभु, मेरे रावरे गति है, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं। हे रघुपति,
आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, इसलिए मैं आपकी बलि जाता हूं। बलि जाने का अर्थ क्या है? आप पर अपने आप को न्यौछावर करता हूं, बलि जाता हूं, बलैया लेता हूं या बलि जाता हूं। बलि जाता हूं अर्थात अपने तन मन प्राण सर्वस्व को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आलवंदार में श्री यामुनाचार्य जी महाराज ने कहा है, न धर्मनिष्ठोस्मि, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। खूब विचार करता हूं, मुझे अपने में धर्मनिष्ठा नहीं दिखाई पड़ती। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी। हरदेव बाबा लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। सुन रहे कि नहीं? हाँ, ये कथा में सो जाते हैं, इसलिए इनको ये उपाय बताया गया कि तुम लिखते भी रहो और सुनते भी रहो। तो दोनों काम करना एक साथ, कान से सुनो और नजर से देखो और भीतर भीतर राम राम लिखो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। न धर्मनिष्ठोस्मि, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। न चात्मवेदी, आत्मवेदी भी नहीं, आत्म तत्व का ज्ञाता भी। न भक्ति मास त्वच्चरणारविंदे, आपके चरणों में मेरी भक्ति भी नहीं है। अकिंचन, मैं अकिंचन हूं। अकिंचन माने आपको छोड़कर मेरे जीवन में अपना कहलाने लायक कोई दूसरा है ही नहीं। अनन्य गति ही, यह है अनन्य गति ही। अंतिम बात क्या है? अनन्य गति ही। अकिंचनों को भी यदि दूसरी गति हो तो हो, पर मैं अकिंचन के साथ साथ अनन्य गति हूं। आपको छोड़कर दूसरी मेरी गति नहीं है। त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, हे प्रभु आपके चरणों की शरण में हूं। यही अनन्य गति मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह है अनन्य गति, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। रघुपति बलि जाऊं, हे प्रभु मैं आपकी बलि जाता हूं। आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करता हूं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, आपका भाव तो बहुत अच्छा है, पर आप हमारे ही पीछे क्यों पड़े हो? मेरी ही शरण क्यों ग्रहण करना चाहते हो? उसका उत्तर आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी दे रहे हैं। बोले महाराज ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे हैं जो शरणागत की रक्षा भी करते हैं, उसको शरण में अंगीकार भी करते हैं, उसकी सर्वविध सुरक्षा भी करते हैं। ऐसे की कमी नहीं है। अरे बाबा भगवान की बात तो जाने दो, ये भूत प्रेत को भजने वाले भूत प्रेत की शरण ले लेते हैं, भूत प्रेत उनकी रक्षा करते हैं। करते हैं रक्षा कि नहीं करते हैं? भूत प्रेत रक्षा करते हैं महाराज। भूत प्रेत को भजने वालों की रक्षा भूत प्रेत रक्षा करते हैं। कौन भूत प्रेत की शरण ग्रहण की है? संसार में भी
किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति की कोई शरण लेता है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर रखता है कि नहीं रखता है? कोई बात नहीं, निर्भय हो जाओ, तुम मेरे हो, कमी नहीं है। पर भगवान मेरे साथ समस्या ये है कि जो भी लोग अपनाते हैं सब योग्य को अपनाते हैं, लायक को अपनाते हैं, नालायक को कोई नहीं अपनाता है। अयोग्य, अपात्र, कुपात्र को शरण में कोई नहीं रखता। हम ही चाहे जितना लंबा चौड़ा व्याख्यान करें, सर्वथा अयोग्य, अपात्र, कुपात्र होगा तो पास में रखेंगे? कहेंगे जाओ बाहर घूमो, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? उसका कारण यह है कि उससे हमारे कभी भी किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति होने वाली नहीं है। उस व्यक्ति से कभी भी किसी भी समय हमारे किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति होने वाली नहीं। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। पर हे नाथ, निस्वार्थ प्रेम जीव से करने वाले तो एकमात्र आप हो। आपका कोई स्वार्थ नहीं है क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं, आपका कोई काम अटका नहीं है। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। ऐसी आप में सामर्थ्य है, आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो हे भगवान, इसलिए मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं, शरण में आया हूं। दूसरी बात यह है कि लायकों की शरणागति तो सब जगह सफल हो जाती है। मेरे जैसे अयोग्य, अपात्र, कुपात्र, नालायक का निर्वाह तो आपके दरबार में हो सकता है। और बिल्कुल सच्ची बात है, जो लायक होते हैं उनका गुजारा संसार में बढ़िया से हो जाता है। जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, संसार की दृष्टि में जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, वे श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाते हैं। आप संसार में अपनी योग्यता प्रमाणित कर दो तो संसार वाले आपको छोड़ने वाले हैं? कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। एक विरक्त संत थे, उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग हमारे महाराज जी के पास आए। बोले महाराज, अब बड़ा मोड़ा है, बड़ा बेटा है, यही घर छोड़ दिया, हम भी बूढ़े हो गए हैं। अरे भजन ही करना, घर में भजन करे, कोई बात थोड़ी है, आप आज्ञा दे दो घर चला जाए। महाराज बोले हम तो मना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते, ले जाओ। महाराज ठीक ले जाओ, ले जाओ। अब वो बेचारा महात्मा रोने लग गया। बोले महाराज आपने आज्ञा क्यों दे दी, ये तो लेने आई है। महाराज जी बोले श्रीमान जी, तुम इनके लायक अपने को सिद्ध करोगे तो ये प्रेम से रखेंगे, और जब इनकी समझ में आ जाएगा कि तुम इनके किसी काम के लायक नहीं रहे तो ये अपने आप हाथ जोड़ लेंगे। समझदार को इशारा काफी। वो महाराज, वो तो मंत्र मिल गया महाराज जी से, वो सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। तो वो साधक अपने घर गया और बोले भाई हमें तो भजन के लिए एकांत चाहिए। तो छोटा ही सा मकान, गृहस्थियों में कहाँ बहुत बड़े मकान होते हैं कि 100-200 कमरे हैं, तो छोटा ही सा मकान होता है। एक कमरा सफाई करके उसको घेर लिया उसने। सवेरे भोर में 3 बजे उठ के नदी में नहाए आवे और फिर अपने भीतर घुस जाए और माला फेरे, चाहे सोए, जो कुछ करे, भीतर अपने रहे आवे। अब सब लोग भोजन कर लें तो मैया होती है, मैया के मन में बड़ी कल्पना हो, कल्प है बेचारी मैया। अरे सब लोग खा पी के चले गए, बालक भूखा है,
वो खटखटावे 10-20 बार, थारी लगा के दे तो थारी भीतर से ले ले, खा पी के थाली बाहर, उनमें हाथ पाथ धो ले, फिर अपना चाहे खाए चाहे सोए चाहे भजन करे। निकले ही नहीं बाहर, बस सवेरे 3 बजे निकलता था बस स्नान वगैरह के लिए, वह उसके पहले पूरे निकलता नहीं। 15-20 दिन के बाद ही घर में कलह शुरू हो गया। अरे बोले वाह, छोटा सा मकान, हम तो सोचते थे चलो कम से कम खेत पे चले जाएंगे, कुछ नहीं तो दुकान पे चले जाएंगे, कुछ तो काम देखेंगे, अरे बाजार से सब्जी ही ले आएंगे, किसी काम के नहीं, बस एक कोठी और छिकाई लिया, घेर लिया और बैठे भीतर। अरे इनको बना बना के कौन खिलाएगा, ये तो किसी काम लायक नहीं। अंत में होते 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 महीना भर ही बीता था। अभी महीना भर बाद एक दिन पिताजी इतने बिगड़े, जोर जोर से फाटक खटखटाया। आज इससे पूछते हैं ये क्या करे, क्या विचार है इसका। खूब जोर से सब घर भर ने दरवाजा पीटना शुरू किया। आखिर उसने खोल दिया। बोले कहिए क्यों आप परेशान कर रहे हैं, आपने ही कहा था कि कुछ मत करना, भजन करना, वहीं भजन करना, हम भजन कर रहे हैं, तो बस यही ऐसे ही रहोगे और कुछ नहीं करोगे। बोले और क्या करना, अब तो हम साधु हो गए, भजन करेंगे, और क्या करना है। तो पूरे घर के बोले, मैया बाप भैया सब एक स्वर में बोले भजन ही करना है तो महाराज जी का नाम लेकर भक्तमाली जी के पास चले जाओ, वहीं भजन कर रहे तो वहीं करो भजन, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बोले अभी चला जाऊं। बोले अब तो रात को 12-1 बज रहे हैं, अभी तो मत जाओ, सवेरे चले जाना। फिर तो नहीं बुला, अरे फिर काय को बुलाएंगे, फिर बुलाने नहीं आए परिवार वाले। हम संसार के सामने यह प्रमाणित कर देते हैं कि हम संसार के सर्वथा योग्य हैं। योग्य तो फंसे रहो। हमारी कथा इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही करने लग जाओ, ये हम नहीं कह रहे, हम तो एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं। संसार के लायक जब तक जीव बना रहता है तब तक वह भगवान के दरबार के योग्य नहीं होता। संसार के व्यवहार में अयोग्य सिद्ध हो जाए तो श्री ठाकुर जी के योग्य बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हमसे पूछा कि आपका क्या विचार है, पढ़े लिख रहे हो, आगे क्या विचार है। हमने कहा विचार क्या है, खेती हम कर नहीं सकते क्योंकि खेती बहुत परिश्रम का काम, वो हमसे होगा नहीं। आलसी आदमी, जानते नहीं, कभी कुदाल फावड़ा हाथ में लिया नहीं। पंडिताई हमको करना नहीं, भले ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, कर्मकांड भी पढ़े हैं, पौरोहित्य पंडिताई करके गुजारा करना नहीं है। नौकरी 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए महीने तक की मिले वो हमको करनी नहीं है। नौकरी करनी नहीं, व्यापार करना नहीं, खेती करना नहीं। अब बोलो ऐसे आदमी का कहाँ गुजारा होगा। ऐसे आदमी का गुजारा तो सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों में ही होगा, सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी के चरणों में ही होगा, और कहीं ऐसे व्यक्ति का गुजारा संभव नहीं है। सब जगह सब चीज मिलती है, आपकी उसमें प्रवृत्ति हो तो। अकिंचनो नन्य गति ही, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ।